जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम उसके चरणों पर इकट्ठे हुए हैं कि उसके वचन को देखने पाए। आइए हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को शुरू करें। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद, स्तुति, गौरव, महिमा और प्रशंसा करते हैं कि तू आज हमारे बीच में है, क्योंकि तूने कहा कि जहाँ कहीं मेरे नाम से 2 या 3 इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु जी, आज आप हमारे बीच में हमें से प्रत्येक को नाम ब नाम आशीर्वाद करें प्रभु, अपने मजबूत पंखों के नीचे रखें प्रभु जी, और इस्तेमाल करें कि आपकी महिमा हो। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जितने भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं उनके दिलों से बातचीत कर और आशीर्वाद दे प्रभु जी, कि उनके जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आए प्रभु। हमें से प्रत्येक को आशीर्वाद कर, मुझ नाचीज के साथ हो, मुझ में होकर तू बोल कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार हो। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। तेरा ही इन
चांद सितारों में आस जो तेरा संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा इन चांद सितारों में आस जो तेरा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे। यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का आपा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना एक पाक मोहब्बत का आपा न सका कोई सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे। यीशु महान गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे। आइए एक और गीत गाएंगे। कुछ कमती ना मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़बड़ी। कुछ कमती न मुझको होगी, कुछ कमती न मुझको होगी, मेरा यीशु मसीह है बढ़िया, मेरा यीशु मसीह है बढ़िया, मेरा यीशु मसीह है बढ़िया। मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता। मुझे हरी हरी घास चराता और निर्मल पानी पिलाता। मुझे भूख प्यास न होगी, मुझे भूख प्यास न होगी, मेरा यीशु मसीह है गड़बड़िया, मेरा यीशु मसीह है गड़बड़िया। तू मेरी जान बचाता और सच्ची राह दिखाता। तू मेरी जान बचाता
राह में थकने ना होगी। मेरा यीशु मसीह कड़िया में, यीशु मसीह है कड़िया। मृत्यु का भय जब छावे और मेरी जान दुखावे, मृत्यु का भय जब छावे और मेरी जान दुखावे, तेरी छड़ी से हिम्मत हो, तेरी छड़ी से हिम्मत हो। मेरा यीशु मसीह कड़िया, मेरा यीशु मसीह कड़िया। मेरे दुश्मन को तू हरावे और दस्तरखान बिछावे। मेरे दुश्मन को तू हरावे और दस्तरखान बिछावे। नष्ट उनकी ताकत होगी, नष्ट उनकी ताकत होगी। मेरा यीशु मसीह है कड़िया, मेरा यीशु मसीह है कड़िया। मेरे सिर पर तेल तू मलता और प्याला मेरा उछलता। मेरे सिर पर तेल तू मलता और प्याला मेरा छलकता। तेरे घर में खुशी तब होगी, तेरे घर में खुशी तब होगी। मेरा यीशु मसीह कड़िया, मेरा यीशु मसीह कड़िया। मेरा यीशु मसीह कड़िया, कुछ कम पीना मुझको होगी, कुछ कम पीना मुझको होगी। मेरा यीशु मसीह कड़िया, मेरा यीशु मसीह कड़िया। मेरा यीशु मसीह कड़िया। Let us sing an English song, I Stand Amazed in the Presence of Jesus the Nazarene. I stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene.
परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं, और वो ये है कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। गॉड इज ऑल पावरफुल। गॉड इज ऑल पावरफुल। परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। पानी हमारे जीवन के लिए जरूरी है, जिसे हम सभी जानते हैं कि आज पानी जो है हम सबके जीवन के लिए आवश्यक है। हम इसे इस्तेमाल करते हैं। पानी के बिना जीवन जीना बहुत ही कठिन हो जाएगा। परंतु पानी विनाश का कारण नहीं बनता है। जब बाढ़ आती है, जब पेड़ उखाड़ देता है, घरों को गिरा देता है, फसल को बर्बाद कर देता है, क्योंकि एक साथ बहुत पानी आने से पानी में सामर्थ्य होता है। कहीं कहीं पानी का उपयोग कर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तैयार किया जाता है। मैं एक समय गया था पहाड़ों पर, तो देखा कि पानी जो गिर रहा है उसे पंचक्की चलाकर लोग आटा पीस रहे हैं और उसका शक्ति सामर्थ्य जो है इस्तेमाल कर रहे हैं। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है जो सामर्थ्य को प्रकट करता है, जो सामर्थ्य को प्रकट करता है। परंतु हमें याद रखना है कि सबसे अधिक सामर्थ्य जो है वो हमारा परमेश्वर है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। पुराने नियम में कई घटनाओं को हम देखते हैं, हम परमेश्वर के सामर्थ्य को देखते हैं। बाढ़ के द्वारा परमेश्वर ने पशु मनुष्य बहुतों को विनाश के रास्ते पर ले गया, बर्बाद कर दिया। पौधे विनाश हो गए। सिर्फ वही लोग बचाए गए जो जहाज पर थे, वही लोग बचाए गए जो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार चलते थे। उसी प्रकार लाल समुद्र को परमेश्वर ने दो भाग कर 20 लाख लोगों को सूखे सूखे लाल समुद्र पार कराया। एक समय नील नदी का पानी खून में बदल दिया। ऐसा समय भी आया कि जहरीला खारा पानी को पीने योग्य बनाया परमेश्वर। परमेश्वर का सामर्थ्य और नियंत्रण केवल प्रकृति पर ही नहीं है, बल्कि जीवित प्राणियों पर भी है। परमेश्वर अपना सामर्थ्य जो है केवल प्रकृति की बातों पर नहीं रखता, बल्कि मनुष्य, जीवित मनुष्यों के पास भी है। वो अपना सामर्थ्य अपने वचन से दिखलाता है। परमेश्वर के वचन से सृष्टि हुई। परमेश्वर ने कहा रात हो जा, दिन हो जा, सूरज हो जा, चांद हो जा, और परमेश्वर ने जो कहा वो हो गया। वो अपने वचन से सृष्टि करता है। अपने वचन से वो विनाश भी कर सकता है। परमेश्वर का वचन सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की। परमेश्वर ने संसार की सृष्टि की। गॉड क्रिएटेड यूनिवर्स। हम परमेश्वर के सामर्थ्य के विषय में देख रहे हैं कि परमेश्वर कैसा सामर्थ्य है। वो सर्वशक्तिमान है। जब उत्पत्ति की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 1 पद से 31 पद पढ़ेंगे तो मालूम होगा कि स्वर्ग और पृथ्वी की रचना परमेश्वर ने किया। ये साधारण पद लग रहे हैं, परंतु बहुत ही शक्तिशाली शब्द है। कुछ ही शब्दों में बाइबल मूल सृष्टि की विस्तार रूप से प्रकट करता है। परमेश्वर एक अच्छा संसार बनाया और मनुष्य को भी बनाया कि उस संसार में आनंद उठा सके। एक बार फिर मैं रिपीट करूंगा। परमेश्वर ने एक अच्छा संसार बनाया और परमेश्वर ने मनुष्य को भी बनाया कि उस संसार में रहकर आनंद उठा सके।
यद्यपि हमारे सांसारिक माता पिता हैं, फिर भी हमारे जीवन का आरंभ करने वाला परमेश्वर है। यशायाह की पुस्तक उसके 42 अध्याय के 5 पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर जो आकाश का सृजने और ताना देने वाला है, परमेश्वर जो आकाश को सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर चलने वालों को आत्मा देने वाला है। हमारा परमेश्वर जो है, लिखा है कि वो पृथ्वी को बनाने वाला है, आकाश को तानने वाला है, पृथ्वी पर उपज देता है, पृथ्वी पर उपज देता है, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। नेहमाया के पुस्तक उसके 9 अध्याय के 6 पद में लिखा हुआ है, तू ही अकेला यहोवा है, स्वर्ग सबसे ऊंचे स्वर्ग और उसमें सब गण और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तूने ही बनाया और सबों की रक्षा तू ही करता है और स्वर्ग की समस्त सेना तुझे को दंडवत करती है। हम देखते हैं यहाँ पर नेहमाया भी कहता है कि तू ही अकेला परमेश्वर यहोवा है जो सब कुछ बनाया है। पृथ्वी, उसमें रहने वाले लोग और जो कुछ उसमें है, समुद्र और जो कुछ उसमें है, सबों को तू ही बनाया है और तू ही उनकी रक्षा करता है और समस्त स्वर्ग की सेना तुझे ही दंडवत करती है। देखते हैं किस प्रकार परमेश्वर आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला है। क्या कभी आपने बैठ के सोचा होगा कितना बड़ा पृथ्वी का बनाने वाला, पृथ्वी से 109 गुना बड़ा सूरज को बनाने वाला, आकाश में चंद्रमा बनाने वाला, आकाश में तारे बनाने वाला परमेश्वर कितना महान होगा। केवल पृथ्वी को हम अपने जीवन में पूरा बार नहीं घूम सकते और पृथ्वी से 109 बड़ा गुना सूरज है, तारे उससे बड़े बड़े हैं। परमेश्वर ने चांद को बनाया, सबको एक रास्ता बताया जो अपने रास्ते पर घूमते रहते हैं। परमेश्वर उन्हें संभालता है। आप परमेश्वर की महानता को देख सकते हैं, जिस पर जैसे जैसे आप रचना, पृथ्वी, सृष्टि को जानेंगे, वैसे ही आप परमेश्वर के महानता को जानेंगे कि परमेश्वर कितना महान है, जो सबको बनाया, सबको ठहराया अपने स्थान पर और सबकी देख रेख करता है। वो परमेश्वर कितना महान है। जब हम सृष्टि को देखते हैं, उसके विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो हम परमेश्वर के प्रति और अधिक जानने लगते हैं और समझने लगते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। आज मनुष्य संसार को समझने में लगा है, परंतु बहुत कम। पूरे यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड जो है जिसे हम देखते हैं, तो छोटी बात नहीं है, बहुत है। सृष्टि के महान आकार को देखकर हम परमेश्वर की महानता को समझ सकते हैं, अंदाज लगा सकते हैं कि परमेश्वर कितना महान है। यूनिवर्स को जो हम देखते हैं, जो इतना बड़ा है, जब हम स्टार, तारों को देखते हैं जिनकी बीच की दूरी बहुत है, कभी कभी ये समझने में मुश्किल होता है कि परमेश्वर ने इतने बड़े यूनिवर्स को कैसे बनाया। इतने बड़े यूनिवर्स को परमेश्वर ने कैसे बनाया। उदाहरण के स्वरूप में एक छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं। अल्फा सेंचुरी एक तारा है जो सूरज के सबसे नजदीक रहता है, जो
4.3 लाइट ईयर की दूरी पर है। आपको समझ में नहीं आया? थोड़ा सा मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। एक लाइट ईयर ट्रैवल करने की दूरी 4.3 ट्रिलियन माइल्स है। 4.3 ट्रिलियन माइल्स है एक लाइट ईयर की ट्रैवल की दूरी। तो हम देखते हैं यहां पर अल्फा सेंचुरी जो सूरज के सबसे नजदीक है वो 4.3 लाइट ईयर की दूरी पर है। मतलब उसका डिस्टेंस कितना दूर है आपको समझने की आवश्यकता है। हमारा गैलेक्सी की बनावट में करीब 300 बिलियन स्टार है और इनकी दूरी एक दूसरे से कितना अधिक है आप समझ सकते हैं। और परमेश्वर ने इसे बनाया है तो वो परमेश्वर कितना महान होगा जो सबकी देख रेख करता है बनाने के बाद। क्या हमारा परमेश्वर छोटा है? नहीं, परमेश्वर के प्रति हमारा सोच छोटा है। परमेश्वर महान है, वो छोटा नहीं है, मगर हमारा सोच जो है वो परमेश्वर के प्रति छोटा है। परमेश्वर की महानता हमारी समझ और सोच से भी बड़ा है। परमेश्वर की महानता हमारी समझ और सोच से भी बड़ा है। मनुष्य परमेश्वर की महानता को समझ नहीं सकता। हमें स्वीकार कर लेना है जो परमेश्वर का वचन करता है, जो मैं पढ़कर बताया नेहमाया यशायाह से कि हमारा प्रभु सामर्थी है। भजन संहिता 147 के 5 पद में लिखा हुआ है, हमारा प्रभु महान है और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अंबर पार है, उसकी बुद्धि की कोई सीमा नहीं। हमारा प्रभु महान है, अति सामर्थी है। तो आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर कितना बड़ा है। भजन संहिता उसके 33 अध्याय के 6 से 9 पद पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि परमेश्वर कितना महान है, कितना सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है। तो आज हमने पहला पॉइंट देखा, परमेश्वर संसार की सृष्टि की। और जब परमेश्वर की सृष्टि को देखते हैं जो इतना महान है, इतना बड़ा पृथ्वी बनाया, पृथ्वी के 109 गुना बड़ा सूरज बनाया, चांद बनाया, तारा बनाया, हमारा जो यूनिवर्स है। आप सोचे बैठकर, देखें आकाश की ओर रात में, अपने आंखों को उठाएं और देखें कि परमेश्वर की सृष्टि कितना महान है। जब इस पर आप सोचेंगे तो परमेश्वर की महानता को आप समझने आएंगे। दूसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, परमेश्वर का सामर्थ्य सब कुछ कर सकता है। God's power can do anything. परमेश्वर के सामर्थ्य सब कुछ कर सकता है। भजन संहिता 135 के 6 पद में लिखा हुआ है, जो कुछ यहोवा ने चाहा उसे उसने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और सब गहरे स्थानों में किया। कहता जो कुछ परमेश्वर ने चाहा, जो कुछ यहोवा ने चाहा, आकाश में, पृथ्वी पर और समुद्र में, सब कुछ उसने किया। क्यों? क्योंकि वो सब शक्तिमान परमेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई बात असंभव नहीं है। यिर्मयाह 32 के 17 पद में लिखा हुआ है, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं।
परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। क्या परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? क्या परमेश्वर सब कुछ कर सकता है? जब हमसे प्रश्न पूछा जाता है तो तुरंत हम कहते हैं कि हाँ, वो सब कुछ कर सकता है, परंतु नहीं, कुछ ऐसी बातें भी हैं जो परमेश्वर नहीं कर सकता। जब हम कहते हैं कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसके पास सामर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है, तो कुछ ऐसी बातें भी हैं जो परमेश्वर नहीं कर सकता। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, परमेश्वर की इच्छा सीमित है उसके स्वभाव के कारण। परमेश्वर के स्वभाव के कारण उसकी इच्छा सीमित है। यानी परमेश्वर अपने स्वभाव के कारण जो सिद्ध है, जो परफेक्ट है, जो सही है, वही कर सकता है। जो सही है वही कर सकता, परमेश्वर गलत नहीं कर सकता। तो परमेश्वर का स्वभाव जो सिद्ध है, तो अपने स्वभाव के कारण ही वो काम कर सकता है। स्वर्ग में, पृथ्वी पर और समुद्र में परमेश्वर अपने स्वभाव के द्वारा जो उसे पसंद है वही काम करता है। परमेश्वर की सिद्धता तय करता है कि उसे क्या पसंद है, वही वो करता है। परमेश्वर सिद्ध है और अपनी सिद्धता के अनुसार जो उसे पसंद है वही काम करता है। कुछ बातें जो परमेश्वर नहीं कर सकता, जो उसके स्वभाव के विरुद्ध है, वही काम है जो परमेश्वर नहीं कर सकता, जो उसके सिद्ध स्वभाव के विरुद्ध है। अपने स्वभाव के विरुद्ध, अपने सिद्धता के विरुद्ध वो नहीं जाएगा। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय के 13 पद में लिखा हुआ है, यदि हम अविश्वासी भी हो तो अभी विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। परमेश्वर पक्षपात नहीं करता। लिखता है कि हम विश्वासी हैं तो अभी वो विश्वास योग्य बना रहता है, उसका स्वभाव है विश्वास योग्य बना रहना। परमेश्वर जो है वो विश्वास योग्य है, वो सिद्ध है, और लिखा है कि विश्वास योग्य बना रहता है और वो अपना इनकार नहीं करता। चाहे कुछ भी हो जाए, अपने सिद्ध इच्छा के अनुसार, स्वभाव के अनुसार वो सही काम करता है। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय के 18 पद में लिखा हुआ है, ताकि 2 बेबदल बातों के द्वारा, जिनके विषय में परमेश्वर को झूठा ठहराना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढास बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़ते हैं कि उसकी आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय के 18 पद में लिखा है कि परमेश्वर अपनी बातों को करता है, परमेश्वर को झूठा ठहराना अनहोना है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता, अनहोना है। परमेश्वर जो है वो अपना इनकार नहीं करता, वो झूठ नहीं बोलता। और याकूब 1 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो ये न कहे कि परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है। और परमेश्वर पाप नहीं करता परीक्षा करके। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने आप को इनकार नहीं कर सकता, वो झूठ नहीं बोलता, वो पाप नहीं करता। परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। यिर्मयाह 32 अध्याय के 7 पद में लिखा हुआ है, यिर्मयाह 32 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, हे प्रभु, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया
और तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है। इनमें आगे पद में बतलाता है कि परमेश्वर अपने सामर्थ्य को इस्तेमाल करके अपने प्रजा के लोगों को मिस्र से निकालकर एक ऐसे देश में ले गया जहां दूध और मधु की धाराएं बहती थी। इर्मिया इसके विषय में एक्सप्लेन करता है। वो बहुत आश्चर्यचकित उनके बीच में काम किया। जब परमेश्वर उन्हें मिस्र से निकालकर और कनान में ले जा रहा था जहां दूध और मधु की धारा बहती थी, तो उनके बीच में बहुत सारे आश्चर्यजनक काम किए। लाल समुद्र को 2 भागों में कर दिया और सूखे सूखे हुए आगे निकल गए, पार किए। आकाश से मन्ना गिराकर उन्हें भोजन दिया। चट्टान से पानी निकालकर उन लोगों को पीने की व्यवस्था की। सैकड़ों आश्चर्यजनक काम परमेश्वर ने उनके बीच में किया। वो बहुत आश्चर्यचकित काम उनके बीच में किया। यदि परमेश्वर है मुझे, आपको या मुझे सामर्थ्य कि हम आश्चर्यचकित काम करें, तो हम क्या करेंगे? हम अपने नजदीक और फेवरेट लोगों की सहायता करेंगे। आप मुझे पसंद हैं, आपका व्यवहार मेरे प्रति ठीक है, मैं आपकी सहायता करूंगा। हम ऐसा सोचने लगते हैं, फेवरिज्म में चले जाते हैं, परंतु परमेश्वर का यह तरीका नहीं है। परमेश्वर फेवरिज्म नहीं करता, परमेश्वर फेवरिज्म नहीं दिखाता। परमेश्वर का सामर्थ्य सबके भलाई के लिए होता है, न कि कुछ लोगों के लिए। सबके लिए बराबर होता है। परमेश्वर हमें स्वयं का इच्छा दिया है, वो हमें कभी बाध्य नहीं करता, हमारे साथ जबरदस्ती नहीं करता। परमेश्वर आपको सामर्थ्य इस्तेमाल कर आप सबको अपनी ओर ला सकता है, खींच सकता है। परमेश्वर का सामर्थ्य है, जबरदस्ती कर सकता है, बाध्य कर सकता है, लेकिन नहीं। परमेश्वर ने हमें फ्री विल दिया है, स्वयं का इच्छा दिया है कि हम और आप उस पर चल सके। तीसरा, परमेश्वर का सामर्थ्य आपके लिए उपलब्ध है। इतना महान परमेश्वर होते हुए भी, सामर्थ्य परमेश्वर होते हुए भी, आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर होते हुए भी, जो सब कुछ कर सकता है, वो परमेश्वर, उसका सामर्थ्य हम विश्वासी और मनुष्यों के लिए उपलब्ध है। सोचे परमेश्वर कितना महान है, आकाश और पृथ्वी यूनिवर्स को बनाने वाला, उसके बावजूद भी हमारे विषय में सोचता है, और परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे और आपके लिए उपलब्ध है। आज के नए जमाने में लोग चलकर एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते, जिस प्रकार पहले लोग यात्रा करते थे। आज कार से, ट्रेन से, जहाज से तुरंत पहुंच जाते हैं। आज इस नए युग में लोग मोमबत्ती जलाकर कमरे में रोशनी नहीं करते, स्विच दबाकर और कमरे में रोशनी कर देते हैं, बल्ब जला लेते हैं। टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत सामर्थ्य का काम बड़ी आसानी से कर लेते हैं। आज हर एक काम मनुष्य ऑटोमेटिक, हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल सामर्थ्य से कर लेता है और लाभ उठाता है। हम बड़े बड़े काम आसानी से कर लेते हैं, परंतु आत्मिक कार्य का क्या होगा? आत्मिक बातों की क्या होगी? परमेश्वर के राज को बढ़ाना है, वो कैसे होगा? पहला कुरिन्थी 3 अध्याय के 9 पद में लिखा हुआ है, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो।
हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। पौलुस कहता है कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, उसकी खेती और उसकी रचना है। तो क्यों कोई अकेले स्ट्रगल करे? क्यों कोई अकेले स्ट्रगल करे? परमेश्वर का सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिसिटी हमारे लिए उपलब्ध है, हम उसे चलाकर बड़े बड़े कारखाना चलाते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट बना लेते हैं उसके सामर्थ्य से। उसी प्रकार परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे लिए भी उपलब्ध है। तो हमें स्ट्रगल नहीं करना है अकेले। परमेश्वर के सामर्थ्य हमारी सहायता कर सकता है, हमारा व्यक्तिगत आत्मिक कार्य सही ढंग से पूरा कर सकता है परमेश्वर। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे लिए उपलब्ध है। हम मांगे परमेश्वर से, परमेश्वर हमें अपना सामर्थ्य देगा, हम उसे स्वीकार करें। परमेश्वर उन्हीं को देता है जो परमेश्वर से स्वीकार करते। एक क्रिश्चियन होने के नाते हमें समझने की आवश्यकता है कि हमें परमेश्वर के लिए कार्य करना है जो हमारे अंदर है। हमें परमेश्वर के लिए कार्य करना है जो हमारे अंदर है। एक समय एक खास धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया, कहने लगा, हे प्रभु, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? प्रभु यीशु मसीह उसकी ओर देखा और कहा कि तू अपने धन गरीबों में, कंगालों में बांट दो और मेरे पीछे हो लो। लिखा है कि वो व्यक्ति उदास होकर चला गया। उसके पास आत्मिक या व्यक्तिगत सामर्थ्य नहीं था जो उससे कहा गया वो कर सके। प्रभु के स्वर्गारोहण के बाद कलीसिया पर सताव आया, उनको धमकाया गया और यीशु के नाम से प्रचार न करें। दो बात यहां देखते हैं। परंतु वो धनी व्यक्ति उदास होकर चला गया। क्यों? क्योंकि वो धनी था और अपने धन को बांटना नहीं चाहता था। जब प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार होने लगा और प्रभु यीशु मसीह मृतकों से जी उठे और उनका स्वर्गारोहण हो गया, तो चेले प्रभु यीशु मसीह के विषय में बतला रहे थे। पतरस और यूहन्ना सुसमाचार सुना रहे थे। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 18 पद पढ़ेंगे तो यहां लिखा हुआ है, जब पतरस और यूहन्ना सुसमाचार सुना रहे थे तो 4:18 में लिखा है, तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना, न सिखाना। प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 18 पद में उन्हें चेतावनी देकर कहा कि यीशु के नाम से न बोलना, न कुछ सिखाना। उन्हें चेतावनी देकर भेज दिया गया। फिर मैं पढ़ना चाहता हूं प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 31 पद। जब वे प्रार्थना कर चुके तो वो स्थान जहां वो इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर के वचन हियाव से सुनाने लगे। हम देखते हैं कि जब पतरस और यूहन्ना को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया कि वो यीशु मसीह के विषय में ना बोले, ना कहें, वे अपने साथियों के साथ आए और उन्होंने बताया और वे एक जगह इकट्ठे हुए। लिखा प्रार्थना करने रहे थे और जब प्रार्थना करने लगे तो जिस स्थान पर वो इकट्ठे थे हिल गया और परमेश्वर उन्हें सामर्थ्य, वही स्वर्गीय सामर्थ्य, सब शक्तिमान सामर्थ्य कि उन्होंने चंगा करने के लिए हाथ बढ़ाया और लोगों ने चंगाई प्राप्त की, लोगों ने उद्धार प्राप्त किया। लिखा है कि लोग पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और वचन जहां इकट्ठे थे, वचन सुनाते थे, हिल गया और परमेश्वर का सामर्थ्य उन पर आया। वे हाथ बढ़ाए, वो चंगा किए, हाथ बढ़ाए, प्रार्थना किए, लोगों ने उद्धार पाया, कलीसिया की स्थापना हुई। परमेश्वर का सामर्थ्य, हम कुछ नहीं करते,
परमेश्वर अपने सामर्थ्य से हमारे बीच में काम कराता है। सामर्थ, सच्चा सामर्थ, वही सामर्थ जो यूनिवर्स को बनाया, वही सामर्थ जो ब्रह्मांड को बनाया। कलीसिया को सामर्थ दिया, वे प्रचार करने लगे कि शिक्षा दे, आश्चर्यचकित काम करे, चंगाई दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज वही सामर्थ हमारे और आपके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर का सामर्थ आज हमारे और आपके लिए उपलब्ध है। क्या आप उसे प्राप्त करना चाहते हैं? हमारा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो यूनिवर्स को बनाया, इतने बड़े यूनिवर्स को बनाया, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और उसका सामर्थ आज आपके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर का सामर्थ हमारे लिए उपलब्ध है। क्या हम इस सामर्थ पर ध्यान दें? जैसे इग्नोर कर दे या प्रिटेंड करके बोले कि इसके बिना हमारा काम हो जाएगा। नहीं, एक सफल मसीह जीवन परमेश्वर के सामर्थ के बिना नहीं होगा। परमेश्वर के सामर्थ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। परमेश्वर सामर्थ बहुतायत से है और वो पूरे संसार को अपने शब्दों से बनाया है और उसका सामर्थ आज भी हमारे बीच में कार्य करता है। आपको एक कमजोर मसीह जीवन व्यतीत करने की आवश्यकता नहीं है। आप परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमारे जीवन में परीक्षाएं आती है तो लोग कह सकेंगे और देख सकेंगे कि उसके पास परमेश्वर का सामर्थ्य है। तो हम परीक्षाओं पर जय पाते हैं अपने सामर्थ्य से नहीं, परमेश्वर के सामर्थ्य से। आप अपने सामर्थ्य से स्ट्रगल करेंगे, परीक्षा में पड़ेंगे। आप परमेश्वर को अपना सामर्थ्य बना ले तो आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। परमेश्वर आपको परीक्षा से बचाएगा, आपकी सहायता करेगा और आप परमेश्वर के सामर्थ्य इस्तेमाल करने पाएंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, आपकी सहायता करना चाहता है कि आप अपने जीवन की समस्याओं का समाधान कर सकें। परमेश्वर चाहता है कि वो आपकी सहायता करे, पर पहले आप अपने परमेश्वर को, अपने आप को परमेश्वर को दे दे। आपको परमेश्वर को होना है, परमेश्वर का होना है। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 38 पद में लिखा हुआ है। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। पतरस कहता है पेंटिकोस्ट के दिन जो सामर्थ पाना चाहते थे कि मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने क्षमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। प्रेरितों के काम 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, सारे यहूदिया, समरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। परमेश्वर अपना सामर्थ आपको देना चाहता है। हमारा परमेश्वर जो सब शक्तिमान परमेश्वर है, गॉड इज ऑल पावरफुल। जब उसके सृष्टि को देखते हैं, यूनिवर्स को देखते हैं, ब्रह्मांड को देखते हैं, तो परमेश्वर के शक्ति का अंदाजा हम लगा सकते हैं कि परमेश्वर कितना महान है, कितना सर्वशक्तिमान है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसके लिए कोई काम असंभव नहीं है। उतना ही नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य हमारे और आपके लिए उपलब्ध है। परमेश्वर अपना सामर्थ्य हमें और आपको देना चाहता है, उपलब्ध है। आप परमेश्वर के हो, परमेश्वर को स्वीकार करें, वो अपना सामर्थ्य आपको देगा। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने अपना दाहिना हाथ मूसा के दाहिने हाथ में करके सदा का नाम कर लिया।
मूसा को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, वो अपना सामर्थ्य दाहिना हाथ मूसा के दाहिने हाथ में कर दिया। आज वही परमेश्वर अपना दाहिने हाथ आपके दाहिने हाथ में करना चाहता है, आपको बहुत से इस्तेमाल करना चाहता है, आपको अपनी वो सब शक्तिमान परमेश्वर जो है आपको शक्ति देना चाहता है, सामर्थ्य देना चाहता है। क्या आप परमेश्वर के सामर्थ्य को प्राप्त करना चाहते हैं? प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना है। पतरस कहता है मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम पवित्र आत्मा के दान पाओगे। जब पवित्र आत्मा तुम पर आओगा तो तुम सामर्थ्य पाओगे। यरूशलेम, सारे यहूदिया और समरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। आइए हम परमेश्वर के सामर्थ्य पाने की आशा लगाएं और प्रार्थना करें। पवित्र महान जीवित सामर्थ्य प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू महान जीवित और सामर्थ्य प्रभु है। प्रभु तू अद्भुत है, तू सब शक्तिमान है और तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। प्रभु आज हम सभी भाई बहन जो एक वचन सुन रहे हैं प्रभु, तेरे चरणों के पास आते हैं, अपने आप को तुझे देते हैं, मन फिराते हैं प्रभु, तुझे अपना उद्धार करता स्वीकार करते हैं। पवित्र आत्मा से अभिषेक कर प्रभु, हमें सामर्थ्य दे कि हम खुशहाल रहकर और तेरे नाम की महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार करने वाले हो सके। सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु यीशु मसीह को देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धार करता प्रभु यीशु के ही नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। कुर्बान किया प्यारे पिता।